हमने नॉर्थ वाला पढ़ा था ना, नॉर्थ डायरेक्शन फेस करते हैं तो 3-4 क्वेश्चंस लिए थे। कितने क्वेश्चंस हुए थे हमारे अराउंड? सर हाँ बोलिए ना। सर दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन 4 हुए थे, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ठीक है। हाँ देखो सर। हमने ये देखा था कि बेसिक में नॉर्थ में राइट ये साइड होता है और लेफ्ट ये साइड होता है, राइट। जैसे मैं इस तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा नॉर्थ फेसिंग है, तो राइट हैंड मेरा ये साइड है। तो देखो मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूं तो राइट हैंड मेरा ये साइड आ रहा है और लेफ्ट हैंड ये साइड आ रहा है, बरोबर। बट वही चीज अगर मैं साउथ में देखूं तो मेरा हैंड देखो, ये मेरा, ये देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, राइट हो जाएगा, और राइट हैंड मेरा लेफ्ट के पोजीशन पे आ जाएगा। उल्टा हुआ कि नहीं? देखो अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा था तो ये मेरा राइट हैंड हो रहा था, देखो यहाँ पे ये राइट, और ये हो रहा था लेफ्ट। नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो ये राइट हैंड मेरा राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड साइड। बट वही साउथ पे आने के बाद देखो उल्टा अपोजिट हुआ कि नहीं? स्टूडेंट बताओ, अपोजिट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। हुआ। कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। मैं अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं साउथ की। नॉर्थ की हमने कर ली है, अब हम साउथ की प्रैक्टिस करेंगे। जो नए स्टूडेंट है वो लोग एक बार देख लो, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन नॉर्थ का ले लूंगा, पहले हम साउथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन एक क्वेश्चन मैं नॉर्थ का ले लूंगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे साउथ का। साउथ में कैसे करना है? देखो नॉर्थ में हमने देखा था कि अगर हम सर्कल ले रहे हैं नॉर्थ में इनसाइड फेसिंग या सेंटर फेसिंग, नॉर्थ में इनसाइड फेसिंग सेंटर फेसिंग, हमारा राइट साइड ऑलवेज ये साइड आ रहा था, राइट? बरोबर कि नहीं? हाँ सर। हाँ। और लेफ्ट साइड हमारा ये था, क्योंकि नॉर्थ में राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, बट सर्कल होने की वजह से हमें थोड़ा राउंड में डिग्रीज में लेना पड़ रहा है। बट वही अगर हम साउथ में देखें, साउथ मतलब आउटसाइड फेसिंग एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स आउटसाइड फेसिंग, मीनिंग सेम है। तो नॉर्थ में राइट ये साइड हो रहा था, तो साउथ में राइट ये साइड हो जाएगा और लेफ्ट ये साइड हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? हाँ सर। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, बोला बी सीट्स सेकंड टू दी राइट ऑफ ए। बी सीट सेकंड टू दी राइट ऑफ ए बोला है, तो ए का सेकंड राइट में बी बैठेगा और फेसिंग क्या है? साउथ। तो सेकंड राइट मतलब पीछे की साइड लेना आपको, तो बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए इस तरफ आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। हमें जस्ट अपोजिट लेना है, नॉर्थ के अपोजिट लेना है। नॉर्थ में क्या कर रहे थे हम लोग? राइट ये साइड था, लेफ्ट ये साइड था। वही चीज साउथ में लेफ्ट ये साइड होगा, नॉर्थ ये साइड होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? हाँ सर। चलो क्वेश्चन ले लें हम लोग। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं ना? नो सर। नो सर। नेटवर्क का इशू होगा शायद, मैम चेक कर लो। क्वेश्चन दे दूं, रफ कर दूं इसे मैं? सर वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे सर। वीडियो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वीडियो दिख रहा है प्रॉपर? राजीव वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वाइट ये आ रहा है ओके, पूरा। आप मेन स्क्रीन पे आपको देखो एकदम पूरा ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ। आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, देखो वहां पे फोकस क्लासेस करके लिख के आया होगा। देखो लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे ना, फोकस क्लासेस आपको लिख के आएगा, उस पर डबल टैप कर देना। नीचे डॉट्स दिख रहा है आपको राजीव? डॉट्स दिख रहा है, डॉट डॉट्स। यस सर, यस सर। हाँ, तो वहां पे स्वाइप करोगे ना तो आपको फोकस क्लासेस दिखेगा। फोकस क्लासेस देखो, उस पर डबल टैप कर दो। दिखा आपको? दिखा सर, दिखा। ओके, डबल टैप कर दो उस पर तो स्क्रीन दिखेगा।
क्लियर? रफ कर दूं? स्टूडेंट बताओ हाँ सर। क्या चलो। सर नॉर्थ वाला कितना सम्स हुआ है? नॉर्थ वाला सिर्फ 4 हुआ है, आप फिर भी 3 पेज छोड़ दो, वो अच्छा। बाद में हम लोग सेम क्वेश्चन लेने वाला हूँ तो कवर हो जाएगा, डोंट वरी। सेम क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं। अभी साउथ का ले रहे हैं सर कि नॉर्थ का? अभी मैं साउथ का ले रहा हूँ। ओके। और वही सेम क्वेश्चन नए स्टूडेंट को बता रहा हूँ मैं, जैसे मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ साउथ का, तो वही सेम क्वेश्चन आपको नॉर्थ में करना है। सेम क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी नॉर्थ में मैंने ले चुका हूँ मैं, वही सेम क्वेश्चन साउथ बना के ले रहा हूँ मैं। सर हाँ आपने लास्ट क्लास में ना एक सम करवाया, मतलब सम करवाया तो उसमें खाली एक ही क्वेश्चन दिया था। अच्छा, एक ही हाँ क्वेश्चन सर। पूछा था क्या? हाँ तो हाँ, कोई नॉर्थ। फर्क नहीं है, आप वैसे क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब अपोजिट कौन है, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, वो आप बना सकते हो। मेन क्या आपको पजल बनाना, वो आपका क्वेश्चन बाद में बन जाएगा। If you are you are sitting around circle facing outside मतलब क्या होता है? साउथ। आउटसाइड मतलब होता है South. नॉर्थ। साउथ। देखो नॉर्थ और साउथ, इसके क्या क्या नेम है? इनसाइड मतलब नॉर्थ, सेंटर मीन्स नॉर्थ, साउथ का मतलब आउटसाइड, अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर का मतलब होता है आउटसाइड। तो समझ जाना कि आउटसाइड अगर बोला तो साउथ फेसिंग, इनसाइड अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया तो नॉर्थ फेसिंग, सेंटर उन्होंने बोला है देन नॉर्थ फेसिंग, अवे फ्रॉम द सेंटर देन साउथ फेसिंग। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। तो आउटसाइड मतलब साउथ फेसिंग, सेकेंड। माइक चालू है सर, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ सर। डिस्टर्बेंस आवाज आ रहा है कि मेरे माइक से? हाँ सर, कच 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 आवाज आ रहा है। आपके माइक से नहीं आ रहा है। भी चालू है। मेरे माइक से नहीं आ रहा है, किसके मेरे माइक से आ रहा है आवाज? नहीं नहीं, दूसरे का भी किसी का चालू था। ओके, अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है? अभी आ रही है क्लियर आवाज? हाँ सर। हाँ। हाँ हाँ। प्लीज म्यूट करो, किसका आवाज आ रहा है? मैं म्यूट करूँ? आपका ही आ रहा है। नहीं मेरा नहीं, इधर हाँ राजीव म्यूट करो। सर आपका ही आ रहा है। हाँ सर, आपका ही आ रहा है आवाज। नहीं ना, ठीक। मतलब ऐसा बैकग्राउंड आवाज नहीं आ रहा ना कुछ भी? नहीं तो आ रहा है सर। खरखर आवाज आ रहा है। हाँ, प्लास्टिक जैसा कुछ बहुत आवाज आ आ रहा रहा है। है। ऐसा आवाज खरखर आवाज कट आ रहा रहा है। है? अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। सर शायद से आपका माइक है ना, आपको लग लग के हो रहा है। अभी देखो खरखर आवाज आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा। आ रहा है अभी अभी। माइक एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर बिना माइक ही बड़ा। अभी प्रॉपर है? भी हिलेगा नहीं, प्रॉपर है। अभी प्रॉपर है क्या? हाँ सर। हाँ सर।
left of P and third to the right of V. S is second राइट to ऑफ the बी है ना? V. S is second to the right of W, who is to the immediate right of T. Q is third to the right of U. Done, sir. Done. सर सर वो जो एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म है ना, वो मैंने रजिस्ट्रेशन किया बट ना वो फॉर्म मेरा प्रोसीड ही नहीं हो रहा है। होगा अच्छे से किया नहीं होगा फिर। सर हो गया। हो गया? हाँ। फिर से ट्राई करना, हो जाएगा फॉर्म प्रोसीड। कुछ सर तो डाउट मिस्टेक है। लेक्चर कब होने वाला है? हम्म, डाउट सेशन कब होगा? क्या होगा? डाउट लेक्चर कब होगा सॉल्विंग? डाउट लेक्चर मेरा शायद संडे को देखेंगे, रखेंगे संडे को रखेंगे। वेरी गुड, क्योंकि मेरा लास्ट संडे रखने वाले थे लेकिन मेरी तबीयत सही थी तो मैंने नहीं लिया मैंने। सर आपका सर वैक्सीनेशन ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होगा? क्या 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 बोल रहे हो? वन बाय वन बोलिए ना, एक साथ आवाज आता तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। क्या बोल रहे हो? सर ऑफलाइन लेक्चर कब से स्टार्ट होगा? ऑफलाइन का मैम देखिए ऐसा है कि ट्रेन चालू हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी, लेक्चर्स वगैरह चालू हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, अभी आपको इंटीमेट किया जाएगा, जब भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जब भी ऐसा कुछ फिजिकल लेक्चर चालू करने का अगर सोचेंगे तो। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। हो गया? सॉल्व करें? डन ऋग्वेद, वेरी गुड। देखो नए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना। वेरी गुड। नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कितने नए स्टूडेंट है, मुझे नाम जानना चाहूंगा, प्लीज नाम बताइए। सर आर्या। आर्या, और कोई है? सिर्फ एक ही? सर देवांशी। देवांशी, और राजीव, आप भी हो ना? ओके, सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आर सिटिंग अराउंड सर्कल। ऑलवेज याद रखना, पॉसिबिलिटी हम लोग 2 लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते वक्त। हम 2 पॉसिबिलिटी लेंगे और 8 पर्सन बैठे हैं यहाँ पर, 8 पर्सन बैठे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 8 पर्सन को बिठा देंगे। और बिठाना भी आपको इसी तरीके से है कि वो जस्ट अपोजिट बैठना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अपोजिट ये बैठ रहा है, इसके अपोजिट ये बैठ रहा है, इसके अपोजिट ये बैठेगा और इसके अपोजिट ये बैठेगा, और टोटल काउंटिंग 8 होना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स हमारे पास टोटल 8 हैं और उनको बिठाना हमें सर्कल पे। और फेसिंग आउटसाइड बोला है, आउटसाइड मतलब आपको साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग मीन्स ये साइड आपका होगा लेफ्ट और ये साइड पीछे साइड आपका राइट साइड होगा। मतलब ये साइड आपका राइट साइड होगा और ये साइड आपका लेफ्ट साइड होगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट स्टूडेंट क्लियर है? यस सर। इसमें थोड़ी आवाज क्लियर आ रही है ना ये माइक से? आ रही है क्या क्लियर पहले वाले से? हाँ सर। ठीक है। T is second to the left of P। देखो क्या बोला है, T जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P है, तो बेस हमारा
यहाँ पे टी नहीं होगा, बेस हमारा पी होगा। तो पी को हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ऑलवेज याद रखना, एक फिक्स पैटर्न रखो कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल सॉल्व करते वक्त। आप बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी शुरुआत करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप शुरुआत यहाँ से करिए, बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन का डिफाइन करना बहुत ईजी गिरता है। तो यहाँ से शुरुआत करिए कि टी जो है सेकंड लेफ्ट में है, किसके सेकंड लेफ्ट में है, पी के। तो पहले हम लोग पी बनाएंगे, देन पी के सेकंड लेफ्ट में अब हम टी को बिठा सकते हैं। तो सेकंड लेफ्ट बोला है और साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग है तो हमें पता है कि साउथ फेसिंग में ये साइड लेफ्ट होता है और ये साइड राइट होता है, पता है ना हमें स्टूडेंट्स, जस्ट अभी डिस्कस किया है। हाँ सर। तो 1 2 यहाँ पे आ गया हमारा टी, सेम थिंग यहाँ पे भी करेंगे, 1 2 पोजीशन पे हमारा आ गया टी। अब देखो यहाँ पे दिया है एंड, याद रखना एंड इज और बट, ये जो होता है, ये जो कंजंक्शन का जो काम कर रहा है, इसको छोड़ के ये जो कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये ऑलवेज याद रखो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। ऑलवेज याद रखना फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा। और WH वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हु, whom और which, ये इमीडिएट पर्सन को डिनोट करेगा या फिर सेकेंड पर्सन को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और इमीडिएट पर्सन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, पहले आप इसको समझ के ले लो। यहाँ पे क्या बोला है, एंड बोला है। अब देखो डॉट के बाद नया सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट होता है, हमें पता है डॉट के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है कि नहीं, स्टूडेंट्स बताओ, डॉट के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है कि नहीं? हाँ तो देखो टी यहाँ पर हमारा, टी यहाँ पर पहला पर्सन हुआ कि नहीं, पर्सन, टी की बात चल रही है, मतलब ये पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन, क्योंकि टी पहले आया इसके फर्स्ट पर्सन। इसके बाद देखो पी सेकंड पोजीशन पे आया, इसके सेकंड पर्सन इसको बोलेंगे। तो एंड जो बोल रहा है, और एंड किसको डिनोट करता है, फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। तो ये एंड किसको बोल रहा है, टी को बोल रहा है ना कि पी को बोल रहा है, मुझे बताइए। टी को टी को बोलेगा क्योंकि टी फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे क्या करो आप, एंड की जगह पे टी को इमेजिन करना, तो क्या आएगा, टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, मतलब जो टी जो है वो थर्ड राइट में होगा, किसके राइट में होगा, वी के राइट में होगा। तो देखो अगर मैं वी यहाँ पे लेता हूं तो क्या वी का थर्ड राइट में टी हुआ कि नहीं, साउथ फेसिंग में, साउथ फेसिंग है, क्योंकि साउथ फेसिंग है तो आप याद रखना इस साइड राइट होता है, ये साइड राइट होता है, तो थर्ड राइट तो ये साइड आएगा ना, वी का थर्ड राइट, 1 2 3 टी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? नहीं समझ रहा हूँ। समझ रहा है, ठीक है। अब टी यहाँ पर दिया है, अब टी बोला है कि टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी जो है वी के थर्ड राइट में होगा। तो थर्ड पोजीशन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो, टी से थर्ड पोजीशन देखो क्या आ रहा है, 1 2 3, या तो वी यहाँ पर आएगा या 1 2 3 या तो वी यहाँ पर आएगा, बरोबर। इस तरीके से समझने की कोशिश करो, जरा बेसिक समझते हैं यहाँ पे। तो देखो वी यहाँ पर आएगा या तो वी यहाँ पर आएगा, बट आप ये चेक करो कि फेसिंग क्या है। जब हमने देखा फेसिंग साउथ है और इस साइड लेफ्ट होता है, तो अगर मैं टी को यहाँ, अगर टी के अकॉर्डिंग वी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो देखो ना, तो यहाँ पे वी, अच्छा ये देखो टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी बोला है, तो अगर मैं वी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो ये लेफ्ट हो जाएगा ना, इस साइड लेफ्ट होता है ना, देखो ये साइड लेफ्ट होता है ना हमारा, तो राइट हो रहा है या लेफ्ट हो रहा है? अगर यहाँ पे हम लोग वी को बिठाएंगे तो राइट होगा कि लेफ्ट होगा, टीम पोजीशन लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा क्योंकि टी का पोजीशन लेफ्ट होगा। बट बोला क्या हमें, टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी चाहिए, तो अगर मैं वी को यहाँ पे लूंगा देन वी के थर्ड राइट में टी आएगा, देखो 1 2 3, और इस साइड राइट होता है, ये साइड लेफ्ट होता है। कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज बता देना, फिर से बता दूंगा। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या यहाँ पे? यस सर, हो रहा है हमारे? यस सर, मुझे हो रहा है। ओके ठीक, हाँ सर, हाँ सर मुझे हो रहा है, ठीक। देखो कंफ्यूजन होगा ना तो अच्छी बात है, तो डाउट सॉल्व करने में मजा आता है। अब मैं समझाता हूँ।
देखो इस तरीके से टिश्यू लेते हैं, इस तरीके से 2 टुकड़ा, एक टिश्यू मेरे को काम आ जाएगा, एक टिश्यू आप लोगों को काम आ जाएगा। चलो देखो, मैंने क्या कहा था कि ये है डाउन साइड फेसिंग, ठीक है। इस साइड हमारा होगा लेफ्ट और ये साइड हमारा होगा राइट, बरोबर, यही है साउथ फेसिंग में। यस सर। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, अब इधर भूल जाओ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है क्या कि P से हमने T यहाँ पे लिया था, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। यस सर। ठीक यस। है, ठीक है। और ये भी क्लियर है एंड और इज बट वाला, हाँ। ये हाँ, फर्स्ट सर। पर्सन, ठीक है। इसको लिख लो चाहिए तो, ये नोट डाउन कर लो। ये टॉप पे करना, एकदम टॉप पे, पेज के टॉप पे करना। और एक चीज बोलना, क्योंकि ये हमेशा रीजनिंग में काम आता है। हो जाएगा नोट डाउन करके तो बता देना एक बार। हो गया सर। डन। चलो देखो, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकेंड लेफ्ट में T आना चाहिए। तो बेस क्वेश्चन हमारा होगा P, तो P को पहले बिठाएंगे, तो P का सेकेंड लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे अगर साउथ फेस कर रहा है तो ये साइड हो गया हमारा लेफ्ट और ये साइड हो गया हमारा राइट। दिख रहा है प्रॉपर यहाँ पे? हाँ सर। देखो यस सर। यस सर। P के सेकेंड लेफ्ट में T होगा, P के सेकेंड लेफ्ट में T होगा। अगर आपने P यहाँ पे बिठा दिया, अगर आपने P यहाँ पे बिठा दिया, आपको पता है लेफ्ट वो साइड होता है साउथ फेसिंग में, तो इस साइड के लेफ्ट के सेकेंड पोजीशन में आप T को बिठा दो। तो देखो लेफ्ट मतलब ये साइड, देखिए इस साइड लेफ्ट है ना, तो 1 2 T यहाँ पर हो गया, 1 2 T यहाँ पर हो गया। यहाँ तक तो सबको क्लियर समझ में आया होगा, बरोबर? हाँ सर। आगे देखो लिखा है एंड, एंड मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। तो अब क्या करो, वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? टी सिट्स थर्ड, टी ले लो यहाँ पे, इमेजिन करो, क्योंकि टी की बात चल रही, टी इमेजिन कर लो। टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, मतलब टी जो है थर्ड राइट में होगा। किसके राइट में होगा? वी के राइट में होगा। तो देखो टी तो हमारा दिया है ना ऑलरेडी, दोनों कंडीशन में हमें बिठाना क्या है? वी को बिठाना है। अब थर्ड पोजीशन पे वी को बिठाना है, थर्ड पोजीशन पे, मतलब टी जो होगा थर्ड राइट में होगा, वी के थर्ड राइट में होगा। तो आप मुझे बात बताओ, ये डायग्राम को जरा एक बार गौर करो, इस डायग्राम को जरा गौर करो। अगर मुझे राइट में जाना है थर्ड में, थर्ड पोजीशन का, तो राइट देखो इस साइड जाएगा ना, राइट, लेफ्ट साइड। हाँ। बरोबर? स्टूडेंट्स बताओ, और लेफ्ट इस साइड जाएगा। यस सर। तो हाँ। वी को बिठाना है तो राइट में जाना चाहिए थर्ड पोजीशन, मतलब इस तरीके से थर्ड पोजीशन पे टी आना चाहिए। तो मैं अगर मैं मान लो वी को यहाँ पे बिठाता हूँ, फॉर एग्जांपल वी को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो 1 2, तो सेकंड पोजीशन होगा, थर्ड हो रहा है क्या? मुझे बताओ, थर्ड हो रहा है क्या? नहीं वी का सर। नहीं हो रहा है। नहीं। अगर मैं वी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो देखो क्या थर्ड पोजीशन पे टी आ रहा है क्या? 1 2 नहीं, 3 fourth 4, नहीं फोर्थ पे आ रहा है। अब मैं वी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो देखो राइट बोला है ना, राइट देखो इस साइड आ रहा है, तो 1 2 3, तो टी जो है वी के थर्ड राइट में हुआ कि नहीं हुआ, या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। हुआ। अब वी यहाँ पे देखो 1 2 3 थर्ड राइट में हुआ, क्योंकि राइट ये साइड आ रहा है हमारा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में राइट वो साइड जा रहा है ना। यस सर। अब ये एक तरीका हो गया इस तरीके से सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो ये तो आपको था कि आपको विदाउट पेपर यूज करने आदत नहीं डालना चाहिए, आप पेपर लेता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे फेसिंग क्या है इसका? फेसिंग देखो, एक मिनट, साउथ है ना। ये देखो साउथ है, मतलब आउटसाइड फेस करेगा,
देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से आउटसाइड फेस कर रहा है। स्टूडेंट देखो यस सर कर रहा है। यही है। हाँ सर। और राइट सर। किस तरफ आ रहा है? राइट किस तरफ आ रहा है? देखो जरा, राइट ये साइड आ रहा है ना, देखो इस तरफ। यस सर। हाँ देखो सर। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट उस तरफ आ रहा है ना, देखो राइट उस तरफ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो टी, एक मिनट दिख रहा नहीं रहेगा, ऐसा देखो, दिख रहा है प्रॉपर? दिख रहा है या नहीं हाँ दिख सर रहा? दिख रहा है। हाँ देखो, सर हाँ दिख रहा है। सर दिख रहा है? दिख रहा है। तो देखो राइट वो साइड आ रहा है, राइट वो साइड आ रहा है। तो आपको पता है कि टी का पोजीशन फिक्स है। अब वी को आपको बिठाना है और इस तरीके से बिठाना है कि वी के थर्ड राइट में टी होना चाहिए। तो 3 पोजीशन छोड़ के, मतलब देखो अगर आप वी को बिठाओगे तो इस तरफ ही राइट आएगा। तो 1 2 3 टी यहाँ पर बिठा दिया हमने। अगर हम लोग सपोज करना, अगर मैं वी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो देखो, देख लो जरा इस डायग्राम को, क्या वो राइट हो रहा है या लेफ्ट हो रहा है? देखो जरा क्या हो रहा है? लेफ्ट हो रहा है। लेफ्ट हो रहा है। लेफ्ट हो रहा है। लेफ्ट हो रहा है सर। तो वी इधर नहीं आएगा थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन 1 2 3 वी राइट इस साइड होगा। क्लियर? यस। क्लियर? एनी हाँ डाउट? सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। ये समझा आपको? और किसी को डाउट है? स्टूडेंट बताओ, और किसी को डाउट है? क्लियर है? आगे No, बढ़े sir. हम लोग, आगे बढ़े। Yes. चलो यस सर। चलो, अब Yes, बोला sir. है S इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W। देखो S और W क्या हमारे इस पूरे डायग्राम में है क्या? नहीं है। नो नहीं है। सर। नहीं है तो हम लोग एज ए क्लू यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो S सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W, मतलब अगर W साउथ फेस कर रहा है तो एक पोजीशन और सेकंड पोजीशन में W पीछे ही आएगा ना, राइट इस साइड होता है ना, पीछे साइड में राइट हाँ, हमारा। तो ये एज ए क्लू हमने मेंशन किया कि W साउथ फेस कर रहा है और W का सेकंड राइट में S होगा, क्योंकि इस साइड फेस कर रहा है तो राइट हमारा ये साइड होता है और लेफ्ट हमारा ये साइड होता है। तो W का सेकंड राइट S यहाँ पर होगा कि नहीं? बताओ यस सर। बताओ। सर ये ठीक। नीचे हाँ फेस सर। कैसे कर? हाँ सर। नीचे फेस किया है ना, हमारा सारा डायग्राम नीचे फेसिंग ही है। साउथ है ना, सब नीचे फेस कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आ गया WH वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है। देखो हु जो बोला है यहाँ पे, whom और which, याद रखना जो WH वाले जो होते हैं, या तो वो इमीडिएट बाजू वाले पर्सन की बात करेगा या तो वो सेकंड पर्सन की बात करेगा। तो WH के पहले इमीडिएट पर्सन कौन है? W। तो ये हु किसको बोलेगा पता है? ऑलवेज इमीडिएट पर्सन या सेकंड पर्सन। ये नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा रीजनिंग में चलते रहेगा ये एंड हु हुम विच वाला। तो ये याद रखना जब भी WH वाले क्वेश्चंस आते हैं हु हुम विच, तो ये ऑलवेज इमीडिएट पर्सन या सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। तो ये हु किसको बोल रहा है? W को बोल रहा है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? देखो W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। W क्या है? इमीडिएट राइट में है T के। तो हमारा T का पोजीशन गिवन है कि नहीं है? मुझे बताओ। T का पोजीशन गिवन है। यस सर दिया है। गिवन है तो T के इमीडिएट राइट में W होना चाहिए। तो W मतलब ये साइड आ जाएगा, क्योंकि राइट पीछे साइड होता है ना। स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। ठीक है। तो W यहाँ पर आ गया। अगर W यहाँ पर आ गया तो क्लू में देखो, अगर W यहाँ पर है, इसका सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा? सेकंड राइट में कौन आएगा? S आएगा ना। तो सेकंड पोजीशन देखो, वन पोजीशन गैप, यहाँ पे S ले लेंगे, वन पोजीशन गैप, यहाँ पर S ले लेंगे। तो ये हमारा क्लू भी यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। कहाँ से बताओ? यहाँ से बताओ। W से। हाँ सर। ठीक है। ये हु किसको डिनोट कर रहा है? जस्ट मैंने बताया था Second. सेकंड पर्सन या जस्ट इमीडिएट पर्सन। तो ये क्या बोल रहा है? W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। इमीडिएट राइट ऑफ T बोला है। फॉर एग्जांपल देखो T का पोजीशन तो गिवन है ना हमारा यहाँ पर,
टी का पोजीशन गिवन है कि नहीं है? हाँ सर। गिवन है। और टी का इमीडिएट राइट मतलब होता है जस्ट राइट। तो अगर आप आउटसाइड फेस कर रहे हो तो जस्ट राइट मतलब डब्ल्यू यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि आप देखो आप कौन सा फेस कर रहे हो, राइट इस साइड आता है और लेफ्ट ये साइड आता है। जस्ट मैंने बताया था, देखो राइट ये साइड आता है पीछे की साइड में, तो हाँ इमीडिएट सर। राइट मतलब डब्ल्यू इस साइड आएगा ना। मुझे हाँ बताओ। सर। राइट हाँ। और सर डब्ल्यू के लिए राइट इधर आया, इस चीज के लिए वो विशाल आवाज क्लियर नहीं आ रही है। टी टी के लिए जब वी हमने लिया थर्ड राइट था तो वी आया इधर। हाँ बरोबर वी आया। बोलो आया। विशाल, ये आवाज दोनों क्लियर में कंफ्यूजन। नहीं, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज, क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आप टाइप कर दो, आप टाइप करके भेजो। आप विशाल टाइप करके भेजो आप। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही क्लियर। आप किसी को समझ में आ रहा है विशाल क्या बोल रहा है? नहीं सर। नहीं ना। नहीं सर। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है क्या कि टी के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू आया? हेलो, जस्ट राइट। हाँ बोलो विशाल। अब आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है क्लियर, बोलो। सर मैं कहता हूँ जैसे टी का ये राइट बी है और डब्ल्यू का राइट ऐसा है, ये लोगों को इसमें कंफ्यूजन। नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन में बोला है डब्ल्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में, ना कि डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में, ऐसा नहीं बोला है। डब्ल्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी का पोजीशन ऑलरेडी गिवन था हमारा, और टी का जस्ट इमीडिएट राइट मतलब बैक साइड होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया है मैंने। राइट जो होता है वो बैक साइड होगा और लेफ्ट हमारा फ्रंट में होगा। तो टी जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे पोजीशन पुट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? क्लियर? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब ये क्लू यहाँ पे मिल गया था, और यहाँ पे क्या था सेकंड वाला हमारा, कि डब्ल्यू का सेकंड राइट में एस होगा। डब्ल्यू के सेकंड राइट में एस होगा। अगर डब्ल्यू फाइंड आउट हो गया हमारा, अगर देखो यहाँ पे डब्ल्यू फाइंड आउट हो गया तो उसके सेकंड राइट में एस होना चाहिए। तो फर्स्ट राइट में पी बैठा हुआ है, सेकंड पोजीशन वेकेंट है, तो हम लोग एस को पुट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पर? और सेम थिंग यहाँ पे भी एस को पुट कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्लियर? यस चलो, सर। Q is third to the right of U. Q is third to the right of U है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, Q is third to the right of U. U के साउथ फेसिंग है, थर्ड राइट में 1 2 3 Q होना चाहिए। U के थर्ड राइट में Q होना चाहिए। तो आपको ऐसे सब प्लेस ढूंढना है, यहाँ पे वैकेंट प्लेस ढूंढना है जहां पर हम लोग 3 को बिठा सके। देखो यहाँ पे 3 प्लेस यहाँ पर वैकेंट है। अब यहाँ पे बात यहाँ पर आती है इसको बिठाने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे बोला है U का थर्ड राइट में Q होना चाहिए, अगर आप U को यहाँ पे पुट करते हो तो देखो 1 2 3, क्या आप Q को यहाँ पे बिठा सकते हो कि नहीं बिठा सकते हो? बैठा सकते हैं। एग्जैक्टली बिठा सकते हैं, और हमारा पजल बन गया। U का थर्ड राइट में Q हो गया, और रिमेनिंग नेम यहाँ पर आ जाएगा। रिमेनिंग कौन है? आर। R यहाँ पर आ जाएगा। सबका पजल ऐसे ही बना था। हाँ यस सर। सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ वेरी सर। गुड, यस वेरी सर। गुड। और न्यू स्टूडेंट, आपको समझ में आया कैसे किया था हमने ये पोजीशन? यस सर। हाँ। यस Clear? सर आगे समझ। Sir. ओके विशाल, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना आपका, टी वाला? विशाल इसको नोट डाउन कर लो आप।
Done everyone? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन पूछूं मैं? Yes. चलो. Yes, sir. Who sits second to the right of T? क्या P. sir? Who sits second to the right of P. T? P. P. Very good. Okay. Who sits third to the left of Q? U. U. Okay. Who sits opposite to S? The question Q. Q. Question number 1. Who sits third to the right of T? Question number 2. Who sits सर थर्ड राइट एस है ना? third to the right of T? T. Yes, S हो जाएगा. Answer S होगा. Who sits second to the left of U? Who sits second to the left of U? R. Second to the left of U. R कैसे होगा? P होगा क्योंकि इस साइड लेफ्ट होता है. Who sit opposite to V? V के अपोजिट कौन बैठा है? W. Yes, exactly. Clear everyone? रफ कर दो. Yes, sir. चलो आगे बढ़े. Yes, sir. सेकंड वाले का सर पी था ना? सेकेंड वाले का P था. Yes. तो सेकेंड कौन सा ले लो? Sitting around the circle facing outside. D is fourth to the right of H and second to the left of B. F is fourth to the right of B. C is fourth to the right of E, who is not an immediate neighbor of B and D. A is not an immediate neighbor of D. Solve करो आप. सर डन. Done, sir. Very good, very good. Sir, done. Very good, very good, Rigved. Done, sir. Very good, very good. Done, sir. Very good. अमन हो रहा है सॉल्व? न्यू स्टूडेंट कर रहा हूँ. ट्राई करो.
डन सर। ओके, वेरी गुड। न्यू स्टूडेंट में किसी का हुआ सॉल्व करके? आर्या? यस सर। डन हो गया? हाँ। वेरी गुड। यस सर, बाकी लोग हो गया? चलो सॉल्व करें। 1 मिनट रुको। ओके, ट्राई करो ट्राई करो। आकांक्षा डन? सर मेरे को ना यहाँ पे ही प्रॉब्लम आता है। कहाँ पे? ये दिया है ना, सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई हु इज नॉट इमीडिएट से 2-3 सेंटेंस से कनेक्टेड होते हैं ना सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं देखो, वही अच्छा मेरा नहीं आता है नहीं मुझे। रुको रुको रुको, अच्छा आप सिंप्लीफाई करो। देखो C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, पहले आप इसको बना लो। और मैंने जस्ट बताया था कि सेंटेंस कितना ही बड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हु किसको डिनोट कर रहा है? E को। तो जब E यहाँ पर आ गया तो अपना नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड D। सिंपल। हाँ। आरती वेरी गुड, अनिकेत वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ चलो आकांक्षा सॉल्व कर रहा हूं मैं। हो गया ना आपका सॉल्व करके? हाँ, नहीं हुआ मेरा, आप करो। ठीक है, देखो 8 पर्सन अगेन फेसिंग दी, ठीक है 8 पर्सन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फेसिंग आउटसाइड D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। H के फोर्थ राइट में D होना चाहिए। तो देखो फोर्थ राइट मतलब पीछे की साइड में आएगा, तो 1 2 3 4 D यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4 D यहाँ पर आ गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट बताओ, एंड किसको डिनोट कर रहा है? D को या H को? डी को। D को। यस करेक्ट। D सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। D जो है सेकेंड लेफ्ट में होगा B के। अगर मान लो B को यहाँ पे पुट करता हूँ या B को यहाँ पे पुट करता हूँ, सेकेंड के पोजीशन पे 2 ही जगह बचेगा ना, 1 2 या 1 2 यहाँ पर, बरोबर? हाँ। तो देखो अगर मैं B यहाँ पे लेता हूँ तो इस साइड तो राइट होता है ना, तो B जो यहाँ पे बोला है कि D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो क्या D सेकेंड लेफ्ट हो रहा है कि B के, या इस पोजीशन B लेने की वजह से B राइट हो रहा है? राइट हो रहा है। राइट हो रहा है ना? यस करेक्ट। तो ये राइट होगा तो ये तो नहीं आएगा। अब बचा B यहाँ पर। अब देखो B का सेकेंड लेफ्ट में D आया कि नहीं? हाँ सर। आया, ठीक है। B का सेकेंड लेफ्ट में D यहाँ पर आ गया। यहाँ तक किसी को पूछना है? बताओ। क्लियर? सर एक बार फिर से बताऊं? ठीक है, ये बताओ B वाला बताओ। B वाला बताना है? बताओ B वाला बताना है क्या? किसने हाँ, पूछा सर। क्वेश्चन? सिद्धार्थ हाँ। यहाँ पे देखो, बोला है D एंड किसको डिनोट कर रहा है? D को। तो बोला है D सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। D जो होगा सेकेंड लेफ्ट में होगा B के। तो देखो सेकेंड के पोजीशन पे कौन कौन सा पोजीशन आ रहा है? 1 2 B यहाँ पर आ सकता है, या 1 2 B यहाँ पर आ सकता है, बरोबर सिद्धार्थ? हाँ सर। पॉसिबिलिटी ये 2 जगह पे आ सकती है सेकेंड में, बट यहाँ पे B लूंगा तो आउटसाइड फेसिंग कर रहा है, बट ये साइड तो राइट होता है ना। हाँ सर। तो ये हमें क्या चाहिए? लेफ्ट चाहिए ना, लेफ्ट।
हाँ हाँ ये तो हो रहा है राइट, बी का सेकंड राइट में डी हो रहा है, बट यहाँ पे सेकंड राइट में, सेकंड लेफ्ट में चाहिए हमें, हाँ तो लेफ्ट में चाहिए, तो ये इस साइड लेफ्ट होगा, तो जो बी के सेकंड लेफ्ट में डी चाहिए, तो बी का पोजीशन एक्चुअल कौन सा करेक्ट होगा, यही वाला करेक्ट होगा ना, हाँ सर। ये वाला तो नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग ने एलिमिनेट करना सीखा है। अगर नहीं आता तो हम लोग इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर देखो, F is fourth to the right of B. F is fourth to the right of B. अब B का पोजीशन तो दिया है ना हमारा, तो क्या हम F को बिठा नहीं सकते? बिठा सकते हैं ना? हाँ सर। तो F के B के फोर्थ राइट में F को आना चाहिए। राइट मतलब नहीं, पीछे की साइड आता है जब भी आउटसाइड फेस होता है, तो फोर्थ पोजीशन पे F को बिठा दो। 1 2 3 4, F इधर आ गया। सेम थिंग इधर भी अगर हम बिठाएंगे F इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। C क्या है? फोर्थ राइट में होगा E के। देखो पहले काफी लोगों को, जैसे आंचल को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि दो कनेक्टेड सेंटेंस में उसको बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखाता हूँ। जैसे पढ़ो, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। आप देखो क्या करो, C और E डायग्राम में है क्या, पहले ये चेक करो। नहीं है, तो आप क्या करो, पहले इसको ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ करोगे? C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। E का फेसिंग क्या है? आउटसाइड। फोर्थ राइट में किधर आएगा? 1, पीछे की साइड में आएगा। 2 3 4, C यहाँ पर आ गया। आपने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लिया? हाँ किया है सर। ठीक है। अब देखो हु बोल रहा है, अब हु किसको डिनोट करता है? जस्ट इमीडिएट पर्सन सेकंड। हाँ या सेकंड पर्सन। ठीक है, तो ई के बारे में बोल रहा है, वो मतलब ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड डी। बी और डी के बाजू में ई नहीं आएगा। तो देखो ई बी के बाजू में नहीं आएगा तो मतलब ई नहीं आएगा। ई बी और डी के बाजू में मतलब नहीं आएगा तो इधर भी नहीं आएगा, और डी के बाजू में नहीं आएगा मतलब इधर भी नहीं आएगा, और ई इधर भी नहीं आएगा। तो ई के लिए जगह कितना बचा वो देखो, एक ही जगह बचा ना। ई को यहाँ पे पुट कर देंगे, ई को यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर कर दिया? पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो पुट हो गया। अब पुट होने के बाद जब ई का पोजीशन यहाँ पे हमें मिल गया है और यहाँ पे भी ई का पोजीशन गिवन है, तो 1 2 3 4 फोर्थ राइट में सी को बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते हैं? बिठा सकते हैं। तो देखो फोर्थ राइट में बिठाओ, राइट मतलब पीछे, तो 1 2 3 4, सी यहाँ पर बैठ जाएगा। इस कंडीशन में सी बैठ जाएगा, तो हमारा ये क्लू बैठा कि नहीं? बैठा कि नहीं स्टूडेंट? क्लियर? किसी को पूछना है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है। A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। A जो है D का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। अगर A यहाँ पर नहीं आएगा, अगर मान लो A यहाँ पर नहीं आता है, तो A कहाँ पर आएगा? एक ही जगह बचेगा ना A के लिए, यहाँ पर। ठीक है, और बचा कुचा नाम यहाँ पे डाल दो। बचा कुचा नाम क्या है? जी। जी। बस क्या पजल, क्या पजल सबका सेम ऐसे ही बना था? हाँ सर। यस सर, यस सर, सेम था। ऑलवेज याद रखना, आपको पॉसिबिलिटी से ही पजल बनाना है, सिंगल के साथ कभी मत बनाना। आप दो पॉसिबिलिटी लेके ही चलना। हेलो क्लियर? हाँ हेलो। विकास तो बोलो। यहाँ पे बी एंड डी एंड यूज हुआ है ना इधर, ये सेकंड लाइन। नहीं 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 नहीं, आप एंड को मतलब आप फर्स्ट पर्सन से कनेक्ट मत कर लेना, सेंटेंस को समझो। ई बोला है, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड डी। बी एंड डी मतलब बी और डी के बाजू में नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट मत कर लेना। तो वैसा कर लिया था इसलिए थोड़ा गलत हो गया। ओके, नहीं 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 नहीं, मीनिंग को समझो ना, मीनिंग को समझो। वैसे कभी कनेक्ट करना है जो भी क्लियर सेंटेंस दिया हो, जैसे इस तरीके से क्लियर दिया है, D is 4 to the right of H and
second to the left of B. इसमें confusing है, देखो C is fourth to the right of E, who फिर बाद में is not immediate neighbor of B and D. इसके लिए समझो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी रखो थोड़ा सा। और ये एंड, हाँ बोलो कौशल। सर अगर H को ऊपर लिखते हैं और D को नीचे लिखते हैं तो राइट कोई फर्क नहीं, यस यस राइट हो, कोई फर्क नहीं, पजल एज इट इज बनेगा आपका। बस फर्क ये होगा कि मेरा H यहाँ से स्टार्ट किया, आपका H ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, D नीचे स्टार्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आप ऑलवेज याद रखो कि बेस आपका नीचे से रखो, क्योंकि आप सीखोगे नीचे से सीख रहे हो, क्योंकि राइट और लेफ्ट का जो डायरेक्शन होता है आप नीचे से सीख रहे हो, ऊपर से आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन E and C when counting to the left of E? 3। सर प्लीज क्वेश्चन Three. लिखो ना। ओके ओके, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है। हाउ मेनी persons sit between E and C when counting from left of E? सर कहीं आवाज आ रही है ना बैकग्राउंड से? 3 ये मैं क्लास की आवाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 person. देखो, हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन E and C? E और C में कितने बंदे ऐसे बैठे हैं when counting done from left of E? E के लेफ्ट साइड से अगर हम काउंटिंग करें तो E और C में कितने बंदे बैठेंगे? तो देखो 1 2 3, आंसर आएगा हमारा 3। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं who sits second to the left of G? Who sits second to the left of G? E. वेरी गुड। देखो G का सेकंड लेफ्ट E आएगा, क्योंकि लेफ्ट नीचे के साइड आता है, राइट ये साइड आता है, उल्टा आता है, बरोबर? तो लेफ्ट ये साइड एंड राइट ये साइड, ध्यान रखना। तो सेकंड लेफ्ट 1 2, G का सेकंड लेफ्ट 1 2, दैट इज E। Who sits third to the right of A? Third to the right of A कौन है? बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। हाँ क्लास का आवाज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा 10 मिनट। जी सर। F ना सर? F है, यस करेक्ट, F आंसर आएगा। सर आप यस करेक्ट। Who sit third to the right of A? A का थर्ड राइट में कौन होगा? 1 2 3, दैट इज F। करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लो आप। डन एवरीवन? यस सर। चलो रब कर दूं? यस सर। यस सर। हाँ हाँ लिख लो। सर ये सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर और कितने लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा? ये कम से कम 7-8 लेक्चर जाएगा। ओके। देन हमारा पजल भी 7-8 लेक्चर जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है ना IBPS का, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करा रहे हैं हम लोग। अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ये तो बेसिक है, ये तो एक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेस पढ़ा रहा हूँ। तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं आपको मॉडरेट लेवल पे जाऊँगा क्वेश्चंस को, देन हाई लेवल पे। हाई लेवल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मॉडरेट तक पढ़ा के छोड़ूंगा मैं, क्योंकि आपको एग्जाम तक तैयार कर सकूंगा, टाइम कम है ना। सर IBPS का डेट कब तक है अभी एग्जाम फॉर्म भरने का? वो शायद वो पोस्टपोन्ड हुआ, शायद ऐसा सुनने में आया, पोस्टपोन्ड हुआ ना शायद।
हाँ सर, अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन। कौन सा सर? IBPS का। निकलने के कितने दिन बाद एग्जाम होते हैं? जब फॉर्म निकलता है उसके कितने दिन बाद एग्जाम होते हैं? 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद। सर बैंकिंग का कौन सा निकला है अभी? बैंकिंग का IBPS का निकला अभी, लेकिन अभी वो होल्ड पे है, फिलहाल होल्ड पे हो। सर उसके हाँ। अलावा दूसरा कौन सा नहीं है ना? नहीं, अभी कौन सा भी नहीं है। ठीक है सर। हाँ हाँ, बोलो कोमल। सर एसओ फॉर का कब निकलता है? एग्जाम्पल मैं एसओ का मतलब कैसा होता है पता है क्या? अगर आपने कुछ IT फील्ड से कुछ किया है, MBA किया है, MCOM किया है, लॉ किया है, तो देन आप तो आप MCOM एलिजिबल किसने बोला नहीं है? सर ने बोला, अशोक सर ने। पहले तो था, लेकिन अभी मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। मेरा हाँ? एमकॉम था तो मैंने पूछा एसओ के लिए, तो बोले एलिजिबल नहीं है। नहीं, एमएससी अवेलेबल है? MSc का देखना पड़ेगा मुझे, आपको लिस्ट भेज देता हूँ। कौन सा सर? एमकॉम एलिजिबल होता है एसओ के लिए। MCOM एलिजिबल होता है, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ, मेरे को चेक करना पड़ेगा। देखो मेरे हिसाब से तो एलिजिबल है MCOM का, लेकिन मुझे सर ने भी कुछ तो देखा होगा, तभी सर ने ऐसा बोला होगा। नहीं सर, उस दिन सर ने सैटरडे को बोला ना एमकॉम वगैरह एलिजिबल नहीं है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, सर ने कुछ तो पढ़ा होगा, तभी सर ऐसे बोले होंगे, नहीं तो अदरवाइज सर ऐसे नहीं बोलते। तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपडेट होते रहता है, तो मैं आपको चेक करके एग्जैक्टली बता दूंगा। कौन सा सर्वर? कौन सा? एसओ के लिए स्पेशल ऑफिसर। चलो। सर हाँ, बोलो कोमल। SSC GD का फॉर्म निकला है सर, वो हमें भरना है, तो क्या सिलेबस हो जाएगा तब तक? GD का कभी एग्जाम है? आप मेरे को एग्जाम बता दीजिए। आप जनरल ये कांस्टेबल का तो आया तो है, तो एग्जाम डेट बता दो क्या है। सर देखा नहीं है, देख के बताती हूँ मैं आपको। हाँ, मुझे देख के बता दो, तो मैं बता पाऊंगा कि कवर होगा कि नहीं। चलो रफ कर दो। यस सर। यस सर। सर फॉर एग्जाम्पल मैं मालाड में रहती हूँ, तो फिर मुझे कौन सा ब्रांच इजी पड़ेगा एग्जाम देने के लिए? नहीं, वो एग्जाम देने के लिए आपको वो डिसाइड करते हैं सेंटर। मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। सर बट मैं फॉर्म फिलअप कर रही थी ना, तब मुझे वो ऑप्शन दिखा कि मतलब कौन सा ब्रांच चाहिए ये वो। हाँ, तो आपके नजदीकी ब्रांच आप डिसाइड कर लो। ओके सर डेट मेंशन नहीं किया है उसमें। डेट? कौन सा डेट? डेट मेंशन नहीं किया है। तो एक काम करो, आप फॉर्म भर दो कोमल, ठीक फॉर्म है भर सर। दो। हाँ, ओके सर। क्योंकि सर, उसका मैं डेट भी कभी भर भी आएगा ना। भर दो, फॉर्म भरो। फॉर्म भरने में कोई कंजूसी नहीं, फॉर्म भरो। तो देखो कौन सा कुछ फॉर्म? ये GD वाला कांस्टेबल का, देखो फॉर्म भरो। फॉर्म भरने में कोई नुकसान नहीं है, फॉर्म भरोगे ना आपको बेनिफिट ही है। बेनिफिट 2 तरीके से। पहला, आप जाओगे, आप ये देखोगे आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ाई सही डायरेक्शन में है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको सही डायरेक्शन पढ़ाया गया, पर आप उस लेवल पे हो क्या एग्जाम के, तो आपको कितनी मेहनत और करनी है, या फिर आप उस लेवल पे हो तो आप कितना बूस्ट करोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये आपको 2 चीजें पता चलती है। फॉर्म भरो, मैं तो वही बोलूंगा। ओके सर। चलो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया था, पढ़ो जरा। ABC अब पढ़ो ना, पूरा ABCD पढ़ो। ABCD are fitting circle. हाँ, D is 4 to D the is right the of fourth H। of हाँ, बस हाँ, ठीक है। A B C D E F G and H are sitting around the circle table facing IBPS center। है ना आप सर? हाँ, SO का। IBPS ना? Yes, IBPS। Left of C and second to the right of E. B sits second to the right of D
who सर ये साउथ का है, नॉर्थ का है। सर ये नॉर्थ साइड का है। who is not immediate neighbor of E at 6 second to the left of F. G is not an MBA चलेगा सर उसमें? MBA अगर कर लिया तो आप तो कर सकते हो फिर तो। MBA एग्रीकल्चर और ये IT ऑफिसर, MBA IT और मेरे हिसाब से MCOM भी है। MCOM नहीं कर रहा है इधर। MCOM भी है, मैं आपको बताता हूँ, आप तब तक इसको सॉल्व करो। वही देख रहा हूँ उसमें। MCOM चलेगा, MCOM है। अनिकेत? हाँ सर। हाँ, MCOM करके आप एसओ दे सकते हो। सर डन। हाँ सर। और ये बेनिफिट क्या मालूम है? MCOM वालों का बेनिफिट क्या पता है? एसओ का एग्जाम सब लोग कंपटीशन पहली बात तो कम हो जाती है और आपके अकाउंट से 80% क्वेश्चंस आते हैं, 20% इसमें से आते हैं, तो वो बेनिफिट होता है और कंपटीशन लेवल भी कम। अकाउंट सब्जेक्ट यस, सब्जेक्ट अकाउंट्स के रिलेटेड आता है ना MCOM में। अभी MCOM सर डन। और सर आईटी में लेंगे तो आईटी में करोगे तो आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अब जिस फील्ड से जा रहे हो, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे MBA कर रहे हो तो MBA का फाइनेंस का कर रहे हो तो फाइनेंस का रिलेटेड आएगा। जिस फील्ड से आप कर रहे हो उसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बस फर्क वही होगा। सर एज लिमिट है क्या? हाँ, उसका 30 है शायद, पीओ इतना ही है। और जनरल कैटेगरी मुझे पता है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? सर वो MCOM में भी प्लेन MCOM है और एक सर, अकाउंटिंग M.Com और बैंकिंग है, तो उसमें कौन सा लेना चाहिए? MCOM कंप्लीट हुआ चलेगा, बस MCOM होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता ना कौन सा मिल नहीं जाए नहीं, तो? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ठीक क्या है सर। क्या कोई तो बोल रहा था आवाज? हाँ बोलो, किसका आवाज? अभी आवाज आ रही है? हाँ अंशिका, बोलो बोलो। हमें वहाँ पे ये अपना सब्जेक्ट का चॉइस रहता है क्या? यस, आईटी करना है या फिर लॉ का है, आपका अकाउंट्स के रिलेटेड है, MCOM है, वहाँ पे आपको चॉइस मिलेगा, चॉइस मिलता है। सर उसमें भी प्री और मेंस रहता है? हाँ, प्री और मेंस उसमें भी होता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है और आपके कॉम्पिटिशन के जो लेवल होते हैं कम होते हैं। मतलब समझ रहे हो आप? हर कोई MBA नहीं किया होता, हर कोई लॉ नहीं किया होता, हर कोई MCOM नहीं करता है। जनरली आपको कंपटीशन किसमें देखने को मिलता है? क्लरिकल और पीओ में। एसओ में इतना देखने को नहीं मिलेगा। कंपटीशन पहली बात तो कम हो जाता है, दूसरी बात आपको आपके फील्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप पढ़े रहते हो। अकाउंट्स, जो अगर आईटी का बंदा है तो आईटी के रिलेटेड क्वेश्चन सर रीजनिंग नहीं रहेगा? रहेगा, बेसिक 20%। ओके, ऐसा बेनिफिट हो जाता है। चलिए, ज्यादा फील्ड के रिलेटेड रहेगा, है ना? ज्यादा फील्ड के रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं। हो गया सॉल्व करके? यस सर। पोस्ट ग्रेजुएशन भी इम्पोर्टेंट है ना सर एग्जाम्स में? पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना मतलब इम्पोर्टेंट ही है ना? मतलब डिपेंड करता है आपके, अगर आपका क्लरिकल लग गया, पीओ लग गया तो बहुत लोग नहीं भी करते हैं। अगर बहुत लोग ऐसे जो MCOM करते करते ये प्रिपरेशन करते हैं, जैसे MCOM हो गया देन उसके बाद ये कर लेते हैं। चलिए, हो गया सबको सॉल्व करके? यस सर। सॉल्व करें हम लोग। चलो यहाँ पे देखो, अगेन 8% है, 8%। facing outside, facing outside
A is third to the left of C. C के थर्ड लेफ्ट में A होगा, तो C के थर्ड लेफ्ट में A होगा, मतलब यहाँ पर आएगा। हाँ सर। C का थर्ड लेफ्ट मीन्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे एंड में देखो, एंड किसको डिनोट कर रहा है? A को डिनोट कर रहा है, राइट? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब A। A सेकंड टू द राइट ऑफ E। A सेकंड टू द राइट ऑफ E का सेकंड राइट में A होना चाहिए। तो देखो अगर मैं E यहाँ पर लूंगा तो A तो लेफ्ट हो जाएगा ना सेकंड। बताओ स्टूडेंट, क्योंकि इस साइड लेफ्ट होता है ना और ये साइड से राइट होता है। यस सर। तो E को यहाँ पे लूंगा तो ये साइड से राइट होगा कि नहीं? A, E का सेकंड राइट में A। बताओ मुझे, बताओ A इज सेकंड टू द राइट ऑफ E। E का सेकंड राइट में A हुआ कि नहीं यहाँ पर? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को पूछना है? स्टूडेंट्स बताइए, किसी को कुछ पूछना है? ठीक नो है। सर। B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ D। अब बताओ मुझे B और D यहाँ पर है क्या? पहले ये बताओ। नहीं नो है? सर। ठीक है, इसको लिख लो। D का सेकंड राइट में कौन है? B। इसको क्लू बना लो। D आउटसाइड फेस कर रहा है, उसका सेकंड राइट मतलब पीछे की साइड आएगा। B यहाँ पे लिख लो, इसको क्लू में बाद में लिखेंगे। अब ये हु किसको डिनोट कर रहा है? D को डिनोट कर रहा है या B को डिनोट कर रहा है? D को डिनोट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है? D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। अब D यहाँ पर नहीं आएगा, D यहाँ पर नहीं आएगा, E के बाजू में D नहीं आएगा, ठीक है? तो D कहाँ पर आएगा? या तो D यहाँ पर आ सकता है, या तो D यहाँ पर आ सकता है, या तो D यहाँ पर आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे? बिठा के देखेंगे। अगर मान लो D यहाँ पर ले लिया हमने, तो D के सेकंड राइट में होना चाहिए B। तो क्या मैं सेकंड राइट में B यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं, तो D यहाँ पर नहीं आएगा। अगर मैं D यहाँ पर लेता हूँ तो सेकंड राइट में B यहाँ पर आएगा कि नहीं? मुझे बताओ स्टूडेंट। हाँ। आएगा। आएगा, ठीक है। अगर मैं D यहाँ पर लेता हूँ तो क्या सेकंड राइट में B को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? बताओ। नहीं बिठा सकता। तो हमारा D इधर आएगा और B इधर आएगा एज पर दी क्लू। क्लियर? यहाँ तक Yes, किसी sir. को डाउट है? पूछना है? बताइए स्टूडेंट, कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब बोला है H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। देखो F फेस कर रहा है आउटसाइड, इसका सेकेंड लेफ्ट में कौन आएगा? H। तो देखो H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो देखो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F बोला है यहाँ पे। तो देखो अभी F के सेकेंड लेफ्ट में H आना चाहिए। अगर मैं F को यहाँ पे बिठाता हूँ तो सेकेंड लेफ्ट में H को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? बताओ Yes, sir. स्टूडेंट, क्योंकि लेफ्ट इस साइड आएगा ना और राइट उस साइड आता है, ठीक है। अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो सेकेंड लेफ्ट में H इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यस सर। बैठेगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को पूछना है? H वाला एक बार वापस बताइए। नो सर। कौन सा वाला शुभम? H वाला। H वाला। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि H सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो F फेस कर रहा है साउथ में, तो सेकेंड लेफ्ट आएगा वो साइड में, आगे की साइड में। तो अब जगह कहाँ पे खाली है? 1 2 3 जगह खाली है। तो मैं क्या करूंगा? तो F का सेकेंड लेफ्ट, अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो मान लो F को यहाँ पे लिया तो सेकेंड लेफ्ट मतलब इस साइड आएगा। तो क्या मैं H को यहाँ पे बिठा पाऊंगा शिवम? बताओ। नो सर। शिवम नहीं बिठा पाऊंगा। अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 H यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, जगह खाली है ना, तो बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? यस सर। ठीक है, एक बार F को यहाँ पे ले लिया। अब बचा ये इस जगह, ये जगह खाली है, तो एक बार F को यहाँ पे लेके देखो तो क्या मैं सेकेंड लेफ्ट में H को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? यस सर। बिठा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? बताओ। ऑल क्लियर? यस सर। चलो, G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। देखो G जो है D के बाजू में नहीं बैठेगा। अब G के लिए इस डायग्राम में देखो,
जी के लिए तो एक ही जगह बचा ना यहाँ पर, और ये क्या बोला है, जी जो है डी के बाजू में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया कि नहीं, हुआ ना। यस सर। और इस पॉसिबिलिटी में जी के लिए एक ही जगह बचा यहाँ पर, और ये हमारा करेक्ट हो गया। क्या सबका ऐसे ही बना था? ठीक है, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो। और नए स्टूडेंट में सबको समझ में आ रहा है कैसा लिया हमने? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। वीडियो पॉज है क्या? नहीं नहीं, वीडियो पॉज है क्या? वीडियो पॉज है? नहीं सर। नहीं। ओके ओके, डन हो गया। क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन ले लो। Who sits fifth to the right of G? G का फिफ्थ राइट में कौन आएगा? हाँ, डी आएगा। डी आएगा। यस सर। देखो जी का चल म्यूट करो। जी का फिफ्थ राइट में देखो 1 2 3 4 फिफ्थ, यहाँ पे आएगा डी आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हु सीट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, बी का थर्ड लेफ्ट कौन है? एफ। तो देखो बी यहाँ पे दिया है, थर्ड लेफ्ट मतलब ये साइड आएगा, तो 1 2 3 एफ यहाँ पर हो गया। क्लियर? हु सीट अपोजिट टू सी? हु सीट अपोजिट टू सी? एच। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ? कितने बंदे बैठे हैं? 3। बस एक सिंपल क्वेश्चन। चलो रफ कर दो पूरा। यस सर।
सबको समझ में आ रहा है? नए स्टूडेंट में सबको समझ में आ रहा है जिसका पहला लेक्चर है आज? क्लियर समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं? चलो क्वेश्चन ले लो। P Q R S T U V and W are sitting around a circle facing outside. T is second to the left of P and third to the right of V. S is second to the right of W, who is to the immediate right of T. स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? Q is third to the screen blur है क्या? नहीं सर. S is second to the right of W, who is immediate right of T. Q is third to the right of U. सॉल्व करिए। मैम पिन है क्या? पिन 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 सर क्वेश्चन अपने फिर से लिखा है यही, सेम टू सेम। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन लिखा है ना? यस। अच्छा रुको रुको जरा। सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये लेकिन आउटसाइड है ना। अच्छा मैंने फिर से लिख दिया क्या? ठीक है ठीक है। इनसाइड कर दो ना। इनसाइड का. चलो इनसाइड करके सॉल्व करो, नए स्टूडेंट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इनसाइड करके ले लो। सर आप इनसाइड में करने के बाद बोलते हो। हाँ क्या क्या? सर आप आधा सॉल्व करने। अरे पूरा सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं है। अच्छा देखो नए स्टूडेंट देख लो यहाँ पे। इनसाइड फेसिंग मतलब नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप साउथ फेसिंग वाला सॉल्व करते जिसमें राइट ये साइड था और लेफ्ट ये साइड था, ठीक है। बट जब आप इनसाइड फेस करते हो मतलब आप नॉर्थ फेसिंग करते हो, तो नॉर्थ में राइट ये साइड हो जाएगा और लेफ्ट ये साइड होगा। ये बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। सॉल्व करो अभी इनसाइड फेस करके। डन सर। डन, वेरी गुड। मैम पिन है, सेप्टिक पिन उसमें रहेगा ना ड्रॉप। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर डन।
नेक्स्ट स्टूडेंट का हो जाने दो, फिर सॉल्व करते हैं। यस सर। हेलो हाँ हेलो सर। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, वहाँ पे दो बार थर्ड टू द राइट ऑफ वी आया है, एक थर्ड वाली लाइन में और एक फिफ्थ वाली लाइन में, दो बार थर्ड ऑफ वी है, 1 2 राइट ऑफ वी है 3 सॉरी, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। और फिफ्थ लाइन में 1 2 3 क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी और एंड नहीं बरोबर है। नहीं सर, मतलब नहीं सर, टी इज दो थर्ड बार टू द आता राइट ऑफ वी और क्यू इज आल्सो थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो सॉल्व नहीं देखते होगा। हैं, ठीक है देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो हटा देंगे क्वेश्चन को। दोनों में डाल के देखेंगे ना सर। हाँ वही वही देखते हैं, अगर अगर वो रहेगा ऐसा कुछ तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं रहा तो हटा देंगे क्वेश्चन को। सर सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा सॉल्व? हाँ नहीं सर, उसी वजह से वो राइट ऑफ वी नो की वजह सर। से दो दो एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं, टी और क्यू करके। एक हाँ हाँ एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। अरे बोला तो ठीक है। सर आपने सर फिफ्थ लाइन में थर्ड के क्यू इज थर्ड राइट ऑफ बी एंड आपने लास्ट लाइन में लिखा है क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू। राइट ऑफ यू है क्या? एक मिनट रुको समझेगा। राइट ऑफ सर यू आपने है। रिपीट भी किया है, ऐसे सेकंड टू द राइट, वो रिपीट किया है। हाँ 1 मिनट रुको ना जरा, 1 मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट रुक जाओ। सर आप भी सॉल्व करके दिखाना। हाँ हाँ वही वही, अगर क्वेश्चन गलत रहेगा तो 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ मैं एक काम कर रहा हूँ, बस 2 मिनट, मार्कर में इंक डाल रहा हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हो गया। सर ये एक्चुअली तो मतलब आउटसाइड वाला क्वेश्चन था ना, तो इसको इनसाइड करके से सॉल्व करेगा तो नहीं होगा, इसके लिए नहीं वो नहीं गलत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनसाइड वाला क्वेश्चन आउटसाइड में बनता है। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो इसमें नहीं बनेगा। देखते हैं हम लोग, कुछ तो लिखते वक्त गड़बड़ हुआ है या क्या हुआ है देखना पड़ेगा। टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, थर्ड टू द राइट ऑफ वी, S is second to the right of W, who is immediate neighbor of T. Q is third to the right of V. VS is second to the right of W, who is immediate right of T. Q is third to the right of U. Q is third to the right of V और Q is third to the right of U. सर वो पहले वाला who is to the immediate neighbor of T है वो। नहीं नहीं, बार यहाँ पे मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो कैसे मालूम है, यहाँ पे एक ही वर्ड्स के 2 बार गलत आया है। देखो Q is third to the right of V और Q is third to the right of U, ठीक है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन लिखाया था ना, उसमें लिखाया था Q is third to the right of U, बस इतना ही खत्म हो गया था क्वेश्चन। यस सर, वो S is second to the right से गलत क्वेश्चन है पूरा। अच्छा यहाँ तक नहीं था ना? यहाँ तक नहीं, बस वहीं तक है लास्ट। यहाँ तक ही था क्या? बस V तक था, लेकिन V की जगह U था। V की जगह पर अच्छा पहला वाला क्वेश्चन। यस सर। ओके ओके ओके, मैं फोर्थ वाला एडिट करवा देता हूँ, फोर्थ वाला कैंसिल करा देता हूँ। ठीक है, मैं फोर्थ वाला को मार्क करके निकलवा देता हूँ, टेंशन मत लो आप। पूरा हटा दिया फोर्थ क्वेश्चन। चलो जाने दो, इसको सॉल्व करते हैं। सर V के प्लस पे तो U V कर की जगह दीजिए। U। चलो सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन फेसिंग इनसाइड, 8 बंदे हैं, इनसाइड फेस कर देंगे। इनसाइड फेस कर, बोला है T is second to the left of P. P का
देखो मैंने क्या कहा था, इनसाइड फेस करेंगे तो राइट ये साइड होता है, राइट ये साइड, और लेफ्ट ये साइड, बरोबर यही कहा था मैंने। इनसाइड में आउटसाइड में एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, ये लेफ्ट बन जाएगा राइट और राइट बन जाएगा लेफ्ट आउटसाइड में। क्लियर? तो यहाँ पे बोला है टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी का सेकेंड लेफ्ट में टी आएगा, यहाँ पर पी के सेकेंड लेफ्ट में टी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे एन डिनोट कर रहा है अगेन टी को, टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी जो है वी के थर्ड राइट में होगा, तो वी का थर्ड राइट देखो 1 2 3 टी होगा कि नहीं, कि राइट का पोजीशन तो ऐसे घूम के आएगा ना, तो वी का जो राइट आएगा वो भी तो ऐसे ही आएगा, बरोबर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का सेकेंड राइट में एस होगा। बट अब ये बताइए कि डब्ल्यू और एस यहाँ पर मेंशन है क्या, मुझे बताओ। नो सर। नहीं है। अब यहाँ पे हु दिया है और हु किसको डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू को। इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, मतलब टी के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू होना चाहिए, तो टी का जस्ट इमीडिएट राइट में मैंने डब्ल्यू ले लिया, और डब्ल्यू के सेकेंड राइट में आएगा एस, तो यहाँ पर डब्ल्यू दिया है तो एस यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। इस पॉसिबिलिटी में भी डब्ल्यू यहाँ पे दिया है तो एस यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, क्यू जो है थर्ड राइट में होगा यू के। एक बार मैं अगर यू को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 1 2 3, क्या मैं क्यू को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? हाँ बिठा सकता हूँ। तो अब बचा कुचा नाम यहाँ पे डाल दो, कौन है बचा वाला, कौन है? आर। आर आर यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे भी यू क्यू आर। ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें लगता है 4-5 लाइन एक्स्ट्रा, पता नहीं कैसे प्रिंट हो गया। सर वो रिपीट हो गया था लाइन रिपीट हो गया था क्या, वही चीज? ओके, वो वी और यू का रिप्लेस कर दिया था, लाइन रिपीट हो गया था। टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, होता है वो टाइपिंग एरर होता है, वो में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो। आपको इनसाइड फेसिंग समझा? इनसाइड फेसिंग कैसे सॉल्व करना है नए स्टूडेंट के लिए? नए स्टूडेंट को समझ में आया इनसाइड फेसिंग का? राइट ये साइड और लेफ्ट ये साइड, और आउटसाइड फेसिंग में राइट ये साइड और लेफ्ट ये साइड। नए स्टूडेंट में समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ठीक है। आप एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैंने कराया नए स्टूडेंट में, अभी आउटसाइड जितना कराया, आउटसाइड वाला जितना कराया, सेम क्वेश्चन आपको इनसाइड में करना है, सेम क्वेश्चन इनसाइड में करना है। समझ रहे हो आप? नए स्टूडेंट के लिए ओनली को होमवर्क है कि जो क्वेश्चन मैंने आउटसाइड में करा उसी सेम क्वेश्चन को इनसाइड करो, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको ना कि मतलब आप आफ्टरनून के जो बैच चल रहा है आप उसके फ्लो में आ जाओगे आप, फिर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ते रहेंगे बाकी लोगों की तरह। चलो रफ कर दूं मैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा नया टाइप सीखते हैं। यस सर। चलो चलिए, अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है स्क्वायर का। देख लो क्वेश्चन। 8 पर्सन P Q R S T U W and V are sitting। अभी तक हम लोग सर्कल सॉल्व कर रहे थे ना, अभी हम लोग स्क्वायर तो सॉल्व वो वाले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा आपने? मैम वही सेम तो था, क्या पूछूंगा? ओके। अराउंड a square table in such a way that four persons। सर ये इनसाइड है आउटसाइड है कुछ बोला ही नहीं है यहाँ तो। हाँ बताएगा, आगे बताएगा। Each of the four corner of all table
and other 4 person sit on the middle of each side. All are they facing inside? 4 persons. Okay. Printing mistake. कौन सा लाइन? यहाँ पे अदर के बाद सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो कौन सा बंद है? ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट, बी सीट प्रिंटिंग मिस्टेक। इसको छोड़ दो स्टूडेंट, छोड़ दो इसको। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। एक पर्सन around square table, all of them sit at the corner of the table facing the center. अच्छा ये ट्राई करो। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें पहले ही लाइन में ही प्रॉब्लम है। वर्ड में क्वेश्चन ही नहीं पता ना, क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। क्वेश्चन दूसरे बुक से, पीडीएफ से पढ़ा रहा था मैं, इसमें बेसिक क्वेश्चंस थे। वो मोटे बुक से दिया था मैंने, नहीं दूसरा ब्रॉड बुक है। नहीं चलो एक क्वेश्चन दूसरा ले लो, इसको छोड़ दो, दूसरा एक ले लो। प्रिंटिंग मिस्टेक्स, टाइपिंग एरर का है, कोई बात नहीं। पी टी बी आर एम डी के एन डब्ल्यू आर sitting around a circular table facing the center. V is second to the left of ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक। printing mistakes. हे भगवान। जाओ पहले पढ़ लो। हाँ पहले बोलने वाली थी। ये सेकंड क्वेश्चन है, मैंने कट कर दिया। रुक जाओ रुक जाओ। चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के देता हूँ, एक बार रुक जाओ। वो नहीं, इधर एक बुक रहेगा। 3 बुक है क्या? नहीं वो नहीं, उसमें एक वाइट बुक रहेगा, ब्रॉड बुक है वाइट। चलो जाने दो, इसमें से लेते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिख लो। एक पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एन
V and W are sitting around a circular table स्क्वायर का चाहिए क्या आपको क्वेश्चन सर? facing मिल गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया. Point number 1, R is an immediate neighbor of P. Q sits second to the right of R. Only one person sits between Q and U. S sits third to the left of P. P is not immediate neighbor of Q. Only 3 persons sit between S and V. Solve करिए इसे. सर ये सेकंड पॉइंट क्या है, Q एंड U या V? Only one person sits between Q and U. Only Q and U है. Perfect. Done, sir. सर ये सेंटर है तो ये नॉर्थ है ना? हेलो, बोलिए. हाँ बोलो बोलो. हाँ ये बोलो ना. नॉर्थ ये फेसिंग है ना? yes yes north facing.
चलो सॉल्व करें स्टूडेंट। सर 1 मिनट रुको। हाँ बादल, आपने जो पीडीएफ भेजा ना बहुत अच्छा भेजा है। सिर्फ फर्क ये है ना कि आपको वर्ड में भेजो उसको, वर्ड में। बाकी बहुत 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 अच्छा भेजा, बहुत मतलब बहुत अच्छा भेजा। सर वो अभी उसको वर्ड में ही रहने दो ना। हाँ वर्ड में जो भी आप भेजोगे उसको कन्वर्ट मत करो पीडीएफ में, वर्ड में रहने दो। बहुत अच्छा भेजा, बहुत अच्छा। कौन सा PDF? वो एक पीडीएफ के लिए, क्वेश्चंस के लिए उन्होंने भेजा था, बहुत अच्छा भेजा। मतलब क्वेश्चंस निकाला है क्या? क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो नोट्स बना रहे हैं, तो वो नोट्स का मुझे हो जरूरत गया है सर। इसके लिए। उनको बोला था मैंने बादल को, उन्होंने बनाया। चलो सर मिलेगा सॉल्व क्या करें। PDF? मिल गया हाँ। चलो आज सॉल्व करते हैं। मिलेगा वो PDF? मिल गया। वो पढ़ाया हुआ तो है। नहीं नहीं, वो पढ़ाया हुआ तो है अनिकेत, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब अलग से कुछ भी नहीं है। चलो देखो यहाँ पे 8% है, सर्कल में बैठे हैं 8%। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% है। फेसिंग दी सेंटर है, ठीक है, फेसिंग दी सेंटर है। अब यहाँ पे देखो R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T बोला है। तो देखो अभी यहाँ पे देखो R इमीडिएट नेबर ऑफ T, आप चाहिए तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, R इमीडिएट नेबर ऑफ T होगा, लेकिन हम लोग शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे। हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो परफेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, तो R हमारा बेस मिल गया और इसके सेकंड राइट में Q हो गया। R हमारा बेस हो गया, सेकंड राइट में Q हो गया। मैं Q बोल रहा हूँ इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल वेरिएंट में है आपका बन जाएगा, बट डबल वेरिएंट में होगा तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। तो फिक्स चीजों को हम लोग पहले उठाएंगे, जैसे Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, तो R के सेकंड राइट में। सिंगल वेरिएंट और डबल वेरिएंट ये पहले मुझे बता दो, मुझे नहीं पता चलता। सिंगल वेरिएंट का मतलब होता है सिंगल नाम, जैसे यहाँ पे R P Q S T, और डबल वेरिएंट का मतलब होता है कि R के इसके साथ कोई ब्रांड आ गया, या इसको कुछ अच्छा ओके। मतलब और कुछ ऐड हो गया, इसको कुछ पर्सन है समझ गए। वैसा। तो देखो अब बोला है Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के सेकंड राइट में Q आ गया। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो देखो R क्या है, T का इमीडिएट नेबर है, तो एक बार T यहाँ पर हो सकता है और T यहाँ पर भी तो हो सकता है ना। स्टूडेंट्स बताओ, इमीडिएट नेबर का मतलब होता है R इमीडिएट नेबर है, तो T यहाँ पर भी हो सकता है, T यहाँ पर भी हो सकता है। देखा जाए। चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओनली 1% सिट्स बिटवीन Q एंड U, Q और U के बीच में एक बंदा बैठेगा। तो देखो एक बंदा छोड़ के U को नीचे बिठाने के लिए जगह है क्या हमारे पास, मुझे बताओ। नहीं है ना, सर। तो U को ऊपर बिठाएंगे, इस पॉसिबिलिटी में भी U को ऊपर बिठाएंगे। अब यहाँ पे देखो बोला है S sits third to the left of P, और P is not an immediate neighbor of Q, तो देखो P यहाँ पर नहीं आएगा, P यहाँ पर नहीं आएगा इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में P यहाँ पर नहीं आएगा। और बोला क्या है, S sit third to the left of P। अगर देखो P को यहाँ पर लेता हूं मैं, तो 1 2 3, क्या मैं S को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? राइट बोला है ना, क्या बोला है, S sit third to the left of P, ठीक है। अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 S को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताओ। ठीक है, अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 S को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिठा सकता हूँ, ये हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो फिर से बताओ, देखो क्वेश्चन में बोला है कि P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, तो P यहाँ पर नहीं आएगा। सर उसके ऊपर भी तो एक स्टेटमेंट है ना, पहले वो बताइए ना। ये वाला ना S वाला, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। S sits third to the left of P, मतलब क्या बोला है, P के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 S होना चाहिए, P का थर्ड लेफ्ट में S होना चाहिए।
और बोला है P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। तो P यहाँ पे नहीं आएगा, P यहाँ पर नहीं आएगा, तो P के थर्ड लेफ्ट में S होना चाहिए। तो देखो अगर मैं P यहाँ पर लेता हूँ तो 1 2 3, क्या मैं S को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? आप मुझे बताओ, बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 S को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ। तो S यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लो P यहाँ पर लिया तो 1 2 3 S को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? बताओ। नहीं, तो हमारा P का पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इस कंडीशन में देखो, अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 S को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? बताइए, आंसर करो फटाफट। बिठा पाऊंगा क्या? नो सर। नहीं बिठा पाऊंगा। अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो S यहाँ पर हमारा बैठ जाएगा कि नहीं? यस सर। बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? ओनली 3% सिट्स बिटवीन S और V। S और V के बीच में 3 बंदे बैठना चाहिए। तो देखो 1 2 3, क्या मैं V को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? 1 2 3, क्या मैं V को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? इस पॉसिबिलिटी में तो ये तो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, क्या मैं V को यहाँ पे बिठा पाया कि नहीं? चाहे इधर से 3 काउंट करो, चाहे इधर से 3 काउंट करो, S और V में 3 ही बैठ रहे हैं ना? मुझे बताओ स्टूडेंट। तो बचा कुचा नाम यहाँ पे क्या आएगा? W। ये हमारा बन गया पजल। क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? क्वेश्चन पूछूं इसके ऊपर? हाँ। यस सर। सबको समझ में आया किस तरीके से बनाया मैंने? सब मुझे वो खाली एस और पी का थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। देखो क्या बोला है, S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के थर्ड लेफ्ट में S होना चाहिए। 1 2 3, S इधर आना चाहिए। तो देखो कौशल, अगर हमारे पास जगह क्या क्या खाली था, ये जगह कुछ तो खाली थी। तो देखो अगर मैं P यहाँ पर लेता हूँ तो लेफ्ट मेरा इस साइड आता है ना, राइट मेरा इस साइड आएगा, नॉर्थ फेसिंग है ना, राइट इस साइड जाएगा और लेफ्ट पीछे की साइड आएगा। तो लेफ्ट मेरा पीछे की साइड से आएगा, तो P से थर्ड लेफ्ट में S होना चाहिए। तो देखो 1 2 3, क्या मैं S को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? कौशल बताओ। नहीं सर। तो P को यहाँ पे लिया, देन इसी कंडीशन में S को यहाँ पे बिठा पाया था मैं। हाँ। क्लियर? तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे मैंने बिठा दिया और हमारा इस तरीके से पूरा पजल बन गया इजीली वे में। अभी देखो अगर मैं आपसे पूछूं, कौन सा 2W लिखा आपने? यू चाहिए वहाँ। ऊपर देखिए ना, उसके बगल में यू है, ये यू चाहिए। नहीं यू है ना वो। और पी के ऊपर यू। वहाँ पे डब्ल्यू साइड में यू। अरे बरोबर तो है। नहीं अब बराबर बरोबर तो है। किधर आपको W दिख रहा है? W तो ये रिमेनिंग W आया ना, रिमेनिंग नेम जो बचा था वहां पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन P and Q? बताओ। 3। Who sits second to the right of T? S. Who sits second to the right of T? S. Who sits third to the left of W? Q. Very good. आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। बेसिक हमारा सर्कल का खत्म हुआ है। आगे हम लोग स्क्वायर वाला पढ़ेंगे, देन स्क्वायर वाला होने के बाद ट्रायंगल वाला पढ़ेंगे, देन हेक्सा पढ़ेंगे, फिर ये सिंगल वेरिएंट होने के बाद डबल वेरिएंट पे आएंगे हम लोग। एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे, ये बेसिक था जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पे आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चंस। क्लियर स्टूडेंट? आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं इवनिंग के लेक्चर में। साइड हो जाओ। रुको नोट डाउन कर लो आप। थर्ड वाला भी क्वेश्चन लिख दो। एसएससी में किस टाइप का आता है सर? क्या एसएससी में किस टाइप का आता है? एसएससी में ऐसे आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। बैंकिंग में पर्सन डिफिकल्ट आता है। ये रफ करो, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अच्छा किसने पूछा ये मुझे सेकंड का आंसर? नहीं
अच्छा आप ट्राई करो, आपका आंसर क्या आ रहा है? यस। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी? बस आपका आंसर वही है। चलो थर्ड मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W? क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। R आर हमारा करेक्ट आंसर है। W का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 दैट इज आर। क्यों है ना सर, क्योंकि मैं कब से सोच रही हूँ आर तो नहीं है। क्यू आएगा। क्या? तो राइट होगा। अरे हाँ बरोबर। चलो नोट डाउन कर लो। एक्चुअली जिग्ना बुक बहुत ओल्ड है। मैं एक्चुअली आपको बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं 3-4 बुक रेफर करता हूँ और आपको टेस्ट सीरीज से भी पढ़ाता हूँ, तो मैं मिक्स पढ़ाता हूँ। आपको बुक लेने की गरज नहीं है और मैं सब कवर कर दूंगा जिग्ना, डोंट वरी। चलो स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए और इवनिंग के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है क्लास? ओके सर। ओके सर। ओके थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर।